हेलो फ्रेंड्स। हर सोमवार की तरह आज भी आपके बीच एग्जैक्टली 5 बजे से लाइव हैं आपसे बातें करने के लिए। आपसे बात करने का इंतज़ार हमको हर मंडे को रहता है और शायद आपको भी रहता होगा। एक जो बात है हमारे और आपके बीच एक डिजीज़ को लेकर के, एक जो भ्रांतियां होती है पब्लिक के बीच, जो मतलब लोकल लेवल पे जो भी मतलब गलतफहमियां होती है, उन चीज़ों को हम दूर करने की कोशिश करते हैं। डिजीज़ को लेकर के एक डॉक्टर्स के नाते आपके बीच जो हम अवेयरनेस फैला सकते हैं, कोशिश करते हैं उन चीज़ों में हम 100% देने की कोशिश करें, आपसे बातें करें, आपसे जुड़ के रहें और आपके बीच रहें। तो हम जुड़ते हैं आपसे, आपके बीच जो टॉपिक था हाइपोस्पीडियास, उस पर बातें करते हैं। जैसे कि बताया कि ये पेशाब के रास्ते में जो मतलब प्रॉब्लम होता है उसको हाइपोस्पीडियास बोलते हैं, जो कॉमनली प्रॉब्लम होता है। मतलब अगर मान लेते हैं कि ये पेशाब का रास्ता है, मेल का पेशाब इस टिप से होना चाहिए, यहाँ से टिप से होना चाहिए, ये टिप से नहीं हो करके ये आगे की तरफ या तो यहाँ से होता है, 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 मतलब उससे नजदीकी वाले एरिया से होता है। उस चीज को हाइपोस्पीडियास बोलते हैं, कॉमन लैंग्वेज में बता रहे। तो इसमें क्या होता है कि पब्लिक के बीच बहुत ही होता है, नहीं ऑपरेशन कराना जरूरी है, ऑपरेशन कराना नहीं जरूरी है, डॉक्टर से मिलना जरूरी है, किस एज में मिलना जरूरी है, क्यों मिलना जरूरी है, बच्चा तो ठीक ठाक है, बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, शादी की उम्र में मिलना चाहिए, जब शादी होगी। तो ये इन सारी चीज़ों पे बातें करेंगे आपसे, इन सारी चीज़ों के लिए आपके बीच जुड़े रहेंगे। तो बात करते हैं कि ये सेकेंड मोस्ट कॉमन कंजेनिटल एनोमली है, मतलब यूरोजेनिटल सिस्टम का, मतलब अनडिसेंडेड टेस्टिस के बाद। अनडिसेंडेड टेस्टिस का मेरा टॉक है, पहले के वीडियोस हैं मेरे फेसबुक पे, यूट्यूब पे, आप जाकर उन चीज़ों को देख सकते हैं, वो भी बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। तो इसमें होता क्या है कि जैसे आपको मैंने बताया कि जैसे मर्द का या बच्चे का जो पेशाब का रास्ता है, ये मान लेते हैं कि वो पेशाब का रास्ता है, ठीक है। तो जो पेशाब के रास्ते की ओपनिंग है वो यहाँ पे होना चाहिए, नॉर्मली सबका होता है, जो नॉर्मल है यहाँ पे होता है, टिप पे होता है। तो यहाँ टिप पे नहीं होकर के इसकी ओपनिंग या तो यहाँ होगी, मतलब उसके प्रॉक्सिमल, उसके नजदीकी एरिया में होगी, मतलब बॉडी से नजदीक के एरिया में होगा। और जैसे मान लीजिए कि ऐसे रहता है तो आगे की तरफ ये रहेगा, ठीक है, ये हो गया। अब क्या है कि मतलब ये जो नॉर्मली स्ट्रेट रहता है, ठीक है, ये जो है बच्चे का, ये ऐसे कर्व रहेगा, ऐसे थोड़ा कर्व रहेगा, ज्यादा कर्व रहेगा इस तरह से, या स्ट्रेट भी रह सकता है, डिपेंड अपॉन कि कहाँ पे ये ओपनिंग है। अगर यहाँ पे ओपनिंग है तो ये ऐसे कर्वेचर रहेगा ज्यादा, इसे कॉर्डी बोलते हैं। यहाँ पे रहेगा थोड़ा कम कर्वेचर रहेगा, यहाँ पे रहेगा तो और कम कर्वेचर रहेगा, और यहाँ पे रहेगा तो ऑलमोस्ट कर्वेचर नहीं रहता है। अब क्या होता है कि जो मतलब पेनिस के ऊपर जो कवर रहता है, मतलब पेशाब के रास्ते के ऊपर जो कवर रहता है, जिसको हम खतना करके हटाते हैं, मुस्लिम्स में रिचुअल्स होता है, ये खतना करके हटाते हैं, वो स्किन जो है आगे की तरफ कम रहेगा और पीछे की तरफ ज्यादा रहेगा, तो हुडेड प्रीप्यूसिस को बोलते हैं, ठीक है, मतलब फन टाइप से उस पर रहेगा। ये हो गया। अब जो पेशाब का रास्ता यहाँ पे है, नॉर्मली सफिशियंट होता है, इतना चौड़ा होता है कि उससे पेशाब जो है जिस भी बच्चे का है या बड़े का है, वो आराम से फ्लो कर सके, आराम से बह सके, उसका बैक प्रेशर जो है ब्लडर पे, यूरेटर पे, किडनी पे नहीं हो। तो जब इस एरिया में स्टेनोसिस होता है, जैसे मतलब जिसमें हाइपोस्पीडियास का रहता है, तो ये एरिया जो है छोटा हो जाता है ओपनिंग, जिसको स्टेनोसिस बोलते हैं। तो ये एरिया छोटा होगा तो बैक प्रेशर आएगा, हमको ब्लडर पे आएगा, यूरेटर पे आएगा और किडनी पे आएगा। तो ये एक खराब चीज है, तो इसलिए अर्ली स्टेज में इसे कराना चाहिए।
अब हम करते क्या है ये बताते हैं कि इसको क्लासिफाई कैसे करते हैं। जिसे मैंने बताया कि क्या होता है कि पेशाब का रास्ता अपनी जगह पे नहीं होके उससे पहले होता है। इस तरह के बहुत पेशेंट हमारे पास आते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि इस पे एक वीडियो बनाते हैं जो पब्लिक अवेयरनेस के लिए जरूरी है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज है कि लोग इसको बचपन में तरजीह नहीं देते हैं। सोचते हैं, बहुत सारे 12-13 साल के बच्चे हमारे पास आते हैं, उस टाइम में बहुत ही खराब इसका रिजल्ट रहता है। आप जितने अर्ली स्टेज में इसका ऑपरेशन करते हैं उसका रिजल्ट उतना अच्छा होता है। तो आप अर्ली स्टेज में कराएं, उसका इंतजार ना करें कि बहुत बड़ा होगा। ठीक है, उन सारी चीजों पे बात करेंगे। अब क्लासिफाई कैसे करते हैं इन चीजों को, कि मतलब हम ये क्लासिफाई कर रहे हैं कि इस जगह पे जैसे नॉर्मली टिप पे ओपनिंग होना चाहिए, तो टिप पे ओपनिंग नहीं होके उससे प्रॉक्सिमल है, कितना प्रॉक्सिमल है उस पे क्लासिफिकेशन है। नॉर्मली 65 to 70% केसेस में ऊपर के 1/3 में रहता है। जैसे टिप पे है तो इसमें मतलब किस तरह का ग्लैंडुलर, मतलब ग्लांस जो होता है, वो जो मोटा सा पार्ट होता है इसके एंड पे, तो ग्लांस होता है, या तो उसमें रहता है, ठीक है, या उसके पीछे जो गड्ढा रहता है सर्कुलर, उसमें कोरोनल होता है, या डिस्टल पेनाइल में, या पेनिस का जो प्रॉपर पार्ट है मतलब पेशाब के रास्ते का, उसमें होता है डिस्टल 1/3 में, बीच में हो सकता है, या प्रॉक्सिमल 1/3 में हो सकता है। तो प्रॉक्सिमल 1/3 में बहुत होता है, मतलब प्रॉक्सिमल पेनाइल हो सकता है, पेनो स्क्रोटल हो सकता है, मतलब पेनो स्क्रोटल पेनिस और स्क्रोटम जो मतलब होता जिसको बोलते हैं, तो उस पे हो सकता है, उस दोनों के बीच में हो सकता है, या दोनों जो कौड़ी होता है उस दोनों के बीच में भी हो सकता है, या कौड़ी के पीछे हो सकता है। ये सारा जो है प्रॉक्सिमल पेनाइल हाइपोस्पीडिया 20% केसेस में होता है, 15 से 20% केसेस में मिड पेनाइल हाइपोस्पीडियस होता है। अब इंसिडेंस बहुत ही चौंकाने वाला है कि 1 से 10 बच्चों को पर 1000 बच्चों में होता है। समझ रहे कि 1 से 10 बच्चा अगर लाइव बर्थ है, या इसको ऐसे ऑन एन एवरेज कर सकते हैं, तो 4 से 5 बच्चों में मतलब हो सकता है 1000 बच्चों में। अब ये किस किस चीज के साथ है? अगर किसी को हाइपोस्पीडियास है तो उसको चांसेस है कि साथ में अनडिसेंडेड टेस्टिस हो, मतलब जो कौड़ी है, स्क्रोटम में जो कौड़ी रहता है वो जगह पे नहीं हो, वो उससे ऊपर हो। और अगर दोनों साइड में कौड़ी नहीं है, वो जगह से ऊपर है, तो हमको एक अलार्मिंग सिग्नल देता है। ये बहुत ही खराब डिजीज की तरफ इंडिकेट करता है। एज ए डॉक्टर हमको डीएसडी की तरफ इंडिकेट करता है, उसको रूल आउट करना चाहिए कि ये बच्चा लड़का है या लड़की है। ये खराब चीज है। तो इसलिए आपको जब भी इस तरह की चीजें होती है, आप डॉक्टर से मिले, जो भी कंसर्न डॉक्टर हैं, यूरोलॉजिस्ट हैं या पीडियाट्रिक सर्जन हैं, उनसे आपको मिलना चाहिए। वो आपको बताएंगे कि कैसे क्या करना है इसके बीच में। फिर क्या है, इलार्ज प्रोस्टेटिक यूट्रिकल्स होता है। ये आपके जनरल पब्लिक के समझने की चीज नहीं है, मतलब पेशाब के रास्ते में एक रुकावट होती है, आप ये समझ सकते हैं। फिर जैसा कि मैंने बताया कि पेशाब का रास्ता अगर पतला होगा यहाँ पे, तो पतला होने की वजह से बैक प्रेशर जाएगा। किसी वजह से पाइप को क्या करते हैं कि अगर हम जैसे किसी पाइप से पानी बह रहा है, उसके मुंह को थोड़ा दबा देते हैं, तो क्या होता है, आगे की तरफ फोर्स बहुत प्रेशर से जाता है, और फिर पीछे की तरफ पाइप को दिखेगा वो मोटा होता जाता है, या पाइप कड़ा हो जाता है। सेम चीज पीछे हमारे यूरेथ्रा में भी होता है। यूरेथ्रा का अगर ओपनिंग पतला है तो ये हमको प्रेशर देगा, इसलिए यूरिनरी ब्लैडर में ये हमको प्रेशर देगा, जो है सो किडनी में ये हमको प्रेशर देगा, यूरेटर में। तो ये एक खराब साइन है, जिसके लिए आपको अर्ली स्टेज में डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो अब आप बात करते हैं कि आपको मैंने बताया कि बस एक ही इसका इलाज है, वो है ऑपरेशन। आप ऑपरेशन से दरकिनार नहीं कर सकते हैं। अब इसका है कि किस एज में कराना चाहिए। जनरली हमारे एरिया में जो प्रैक्टिस होता है, आपको बताया कि बड़े एज में जाकर के लोग ऑपरेशन कराते हैं।
उस एज में ऑपरेशन कराने का नहीं है, बच्चे की एज में ऑपरेशन कराने का है। बुक जो लिखता है कि 6 से 12 महीने की एज में ऑपरेशन करा लेना चाहिए। इस टाइम में बच्चों में जो हीलिंग प्रॉपर्टी है वो बहुत ही अच्छी होती है, मतलब टिश्यू बहुत ही अच्छा होता है, टिश्यू में स्कार नहीं होता है, घाव के भरने का चांस बहुत अच्छा होता है, और घाव जो दिखने वाला घाव है वो बहुत कम होता है। तो इस वजह से इस एज में कराना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कुछ लोग जो है इसको 2 साल की एज में प्रैक्टिस करते हैं कि 2 साल की एज में थोड़ा सा बच्चा खा पी ले, थोड़ा न्यूट्रिशनली स्ट्रांग हो जाए, तब हम उसे स्टेज में करेंगे। और एनेस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा सेफ्टी रहता है। अब क्यों कराना चाहिए, अब ये बताते हैं कि देखिए, कोई भी बच्चा स्कूल जाएगा कि प्री स्कूल स्टेज में उसकी सारी सर्जरी कंप्लीट हो जानी चाहिए। मतलब बच्चा जब आपका स्कूल जाता है तो दूसरे बच्चों से अगर अपने आप को कंपेयर करे कि भाई उसका जो पेशाब का रास्ता है कैसा है और हमारा कैसा है, तो उसको बहुत ही एम्बैरेसमेंट लगता है, बहुत ही खराब लगता है कि नहीं, दूसरे का इस तरह का है, मैच्योरिटी का इस तरह का पेशाब का रास्ता है, हमारा इस तरह का पेशाब का रास्ता है, तो वो बहुत खराब लगता है। अब आप सोचेंगे कि बच्चा है क्या खराब लगता है, ऐसा नहीं होता है। बच्चों का भी अपना सेंस होता है, बच्चों को भी खराब लगता है, बच्चों को भी अच्छा लगता है। बच्चों में भी मतलब सारे सेंस होते हैं जो आपके पास सेंस होते हैं, बस वो एक्सप्रेस करने के लिए कुछ लोगों के पास वर्ड्स होते हैं, कुछ लोगों के पास वर्ड्स नहीं होते हैं। ये एक खराब चीज है, इसलिए स्कूल जाने से पहले पहले इसकी सर्जरी कंप्लीट हो जानी चाहिए। मतलब सर्जरी कंप्लीट हो जाने का मतलब है बहुत बार सर्जरी 2 बार 3 बार भी करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि प्रॉक्सिमल हाइपोस्पीडिया है, सीवियर कॉर्डी है, यहाँ पे है, तो फर्स्ट स्टेज में कॉर्डी को सीधा करते हैं, मतलब पेनिस को सीधा किए। अब हमको पता चला कि इसका कितना लेंथ देना है, तो सेकेंड स्टेज में जो है सो फिर सर्जरी करके इसको लेंथ पे लाते हैं, तो सेकेंड स्टेज में करते हैं। कभी कभी ऐसा हुआ कि सेकेंड स्टेज में भी फिस्टुला बन गया। यूरेथ्रोपिट्यूटरी फिस्टुला बहुत ही कॉमन साइड इफेक्ट है हाइपोस्पीडियस का। तो अब फिस्टुला बन गया तो तीसरी बार सर्जरी होगी, तो गार्जियन परेशान होता है, सर कितना बार सर्जरी करा। ये कॉमन चीजें हैं, इसके लिए आपको पहले से तैयार रहना होगा। तो फिस्टुला अगर बन गया तो फिस्टुला का सर्जरी होगा, फिस्टुला क्लोजर होगा, तो उसको मतलब स्कूल जाने से पहले पहले तक जो है सो सारी सर्जरी कंप्लीट हो जानी चाहिए। मतलब ये है कि 2 साल की एज में अगर लेटेस्ट करते हैं तो 2 साल की एज में अगर पहला सर्जरी हुआ, अगर सीधा किया कॉडी को, दूसरे तो 6 महीने के बाद दूसरी सर्जरी होगी 2.5 साल के स्टेज में। यहाँ पे टिप पे जो यूरेथ्रा का ओपनिंग है, यूरेथ्रल मिएटस है, उसको टिप पे लाया जाएगा दूसरी सर्जरी में। अगर फिस्टुला बना तो तीसरी सर्जरी में हम इसको फिस्टुला क्लोजर बनेंगे फिर 6 महीना बाद। तो इस तरह से बच्चे का एज जो है 3 साल तक पहुंच जाता है। तो 3 साल के स्टेज में आप जो है सो प्ले स्कूल में एडमिशन कराते हैं बच्चों का। अगर वो जाता है वहां, तो वहां पे अगर इस तरह का कोई भी अपॉर्चुनिटी होता है कि बच्चे एक दूसरे के मतलब पार्ट को देखते हैं, कुछ भी ऐसा अगर होता है, तो बच्चों को साइकोलॉजिकल एम्बैरेसमेंट नहीं होगा, बच्चों को खराब नहीं लगेगा। इससे क्या होता है कि फिर कॉग्निटिव डेवलपमेंट बहुत हैम्पर होता है बच्चों का, मतलब बच्चों का मेंटल डेवलपमेंट बहुत हैम्पर होता है। बच्चे अपने आप में कुंठित महसूस करते हैं कि लगता है उनको नहीं, हम तो नॉर्मल पॉपुलेशन के नहीं है, हमको नॉर्मल पॉपुलेशन से अलग है। तो इन चीजों का ख्याल रखना चाहिए। और पहले इस तरह की लोग प्रैक्टिस नहीं करते थे, पहले तो पेशेंट एजेड हो जाता था, शादी हो जाती थी, तब तक लोग ध्यान नहीं देते। तो ऐसा नहीं करना है, आपके बच्चे हैं, आपको केयर करना उसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है आपके लिए। तो ये सारी चीजें करना। अब क्या क्या करना होता है उसमें सर्जरी में वो बताते हैं, सर्जरी तो नहीं बता सकते, क्या क्या करना होता है। सबसे पहला कि पेनिस को स्ट्रेट करते हैं, फिर दूसरा है कि जो यूरेथ्रा का मिएटस है उसको यहाँ लेके आते हैं, जैसे पेशाब की ओपनिंग जिसको बोलते हैं। ग्लांस जो है, लास्ट का पार्ट जो है जो थोड़ा मोटा रहता है, उसको ग्लांस बोलते हैं, ठीक है। उसको कोनिकल और सिमेट्रिकल शेप का, मतलब नॉर्मल, नियर टू नॉर्मल बना, नॉर्मल तो नहीं बना सकते हैं, नियर टू नॉर्मल बना के देना है, ठीक है। फिर जो है कि जो न्यू यूरेथ्रा बनाए हैं उसका कैलिबर जो है सो वो स्मूथ कैलिबर होना चाहिए, कहीं पे स्टेनोज नहीं होना चाहिए, कहीं पे मतलब स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए,
स्मूथ कैलिबर होना चाहिए, पेशाब करे तो प्रॉपर पेशाब करे, और सेटिस्फैक्ट्री स्किन कवर होना चाहिए उसके ऊपर। लास्ट में जो स्किन कवर देते हैं, क्योंकि पेशेंट को लगना चाहिए कि हमारा जो मतलब पेशाब का रास्ता है वो नॉर्मल पॉपुलेशन का जैसा होता है वैसा ही है। अब ये बात करते हैं कि सर्जरी कराते हैं। आपको मैंने बताया कि कभी कभी 2 स्टेज, कभी एक स्टेज में होता है, कभी 2 स्टेज में होता है, कभी 3 स्टेज में होता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपको मतलब मल्टीपल स्टेज में जाना पड़ता है। डिपेंड करता है कि आपके सर्जन कितने स्किल्ड हैं, मतलब सूचर्स कौन सा यूज किया गया है, बहुत सारी चीजें हैं, उस पर बाद में बात करेंगे। उस पर ऑब्वियसली बात करने के लिए ये पब्लिक अवेयरनेस की चीजें नहीं है। अब क्या होता है, इसमें कॉम्प्लिकेशन की बात करते हैं सर्जरी में। तो आपको बताया कि इन्फेक्शन हो सकता है उस जगह का। जब हम ऑपरेशन करते हैं तो ब्लड बन सकता है, ब्लड जमा हो सकता है, ब्लड में इन्फेक्शन हो सकता है। जब हम ऑपरेशन करते हैं तो उसका वुंड डेहिसेंस हो सकता है, वो स्किन छोड़ सकता है, वहां से खुल सकता है, फिस्टुला बन सकता है, फिस्टुला जो कि मोस्ट कॉमनली मैंने देखा है उसमें पेशेंट में। फिर आपको ग्लांस का, जो ग्लांस मैंने हुड बताया कि जो एंड रहता है ग्लांस का डेहिसेंस हो सकता है, वो खुल सकता है, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो सब चीजों को ध्यान में रखना है। एक डॉक्टर से मिलना है, अच्छे डॉक्टर से मिलना है, उनसे बातें करनी है, अपना सारा कंफ्यूजन दूर करना है। और अगर दोनों साइड में अनडिसेंडेड टेस्टिस है तो एक बार चेक कराना है कि ये बच्चा लड़का है या लड़की है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप इन चीज़ों को सुनिए, इन चीज़ों पे गहन कीजिए। आपके पास जो भी बच्चे हों, आ, उनको ये वीडियो दिखाइए, उनके पेरेंट्स को बोलिए हमसे जो मदद हो सकती है उनके लिए हम मदद करने को तैयार हैं। हमसे मिलने को बोलिए। और इस फेसबुक लाइव पे या यूट्यूब पे आप हमसे क्वेश्चन भी डाल सकते हैं। आप जो भी क्वेश्चन डालेंगे उसका कोशिश करेंगे कि आपको सेटिस्फैक्ट्री आंसर दें। तो थैंक यू।